थोड़ा सा। This call is now being recorded. क्या बच्चे, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। Good evening, sir.
फिर रेडॉक्स हो जाए फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी ओके रेडॉक्स सर। स्टार्ट है, ठीक है। Good evening, sir. गुड गुड। इवनिंग सर। सर आज रिडॉक्स स्टार्ट होगा? हाँ रेडॉक्स स्टार्ट होगा, फिर आज रेडॉक्स स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके सर। बस रुक जाओ आप लोग। बस थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों। सर रिडॉक्स कितने दिन तक चलेगा? क्या बोल रहे हो? सर रिडॉक्स चैप्टर कितने दिन तक चलेगा? ये 3 से 4 क्लास, यानी कि मान के चलो कि बस इसी 5 6 6 7 दिन में। सर ये वीक? ये वीक बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके सर। डन। और जो आप ऑर्गेनिक आपका ना सेकंड या फिर मतलब नेक्स्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा 25 में। क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा लेकिन हो जाएगा सर। अभी देखना आप। हो गया सर। स्क्रीन शो हो रहा है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो हम लोग ना रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करने वाले, ठीक है। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, ठीक है क्या। उसके बाद हम लोग क्या यस सर। पढ़ेंगे, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या ये मेरी बातें सबको क्लियर है? यस। Yes, क्लियर। sir. और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। जैसे कि मान लो कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है। कुछ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है केवल, और कुछ रिएक्शन में केवल क्या होता है, रिडक्शन होता है। लेकिन ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, रिडक्शन भी हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। कुछ मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। एक बार रुक जाओ, जस्ट एक बार जरा ये एग्जांपल्स पढ़ो। एक बार जरा ये एग्जांपल्स पढ़ो। पढ़ लिया।
अब देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो कुछ भी हो, जैसे कि मान लो कोई भी मेटल हो, नॉन मेटल हो, कुछ भी हो, अगर उसमें ऑक्सीजन कहीं भी ऐड हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यानी कहीं भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा? ऑक्सीडेशन। और कहीं से मान लो ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, कहीं से ऑक्सीजन निकल गया तो, रिमूव हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन। देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो कॉपर बन गया। बन गया क्या? हाँ सर। क्लियर है क्या? डन है। ठीक है। अब जैसे कि मान लो कहीं से भी अगर आप हाइड्रोजन निकालोगे तो हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और हाइड्रोजन निकालोगे तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन को ऐड करना भी ऑक्सीजन कहलाता है, हाइड्रोजन निकालना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो देखो अगर हाइड्रोजन निकलना ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन ऐड होना क्या चीज है? रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक है। हाइड्रोजन ऐड होना क्या चीज है? रिडक्शन। उसके बाद आएगा हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, यानी कि अगर किसी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर किसी से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ जाए तो रिडक्शन। रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है क्या? आओ यस सर। कुछ, हाँ आओ कुछ बातें करते, एग्जांपल्स देखते हैं, सिंपल सी बातें ध्यान से देखो। अब जैसे कि देखो हमारे पास जिंक है, ये ठीक है, जिंक है, और जिंक में क्या हुआ? जिंक से आप बताओ क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया क्या? बोलो। तभी तो जिंक 2+ बना ना। 2 इलेक्ट्रॉन निकल के क्या बन गया बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन निकल के क्या बन गया? Zn2+। बोलो। Zn2+। सर Zn2+। क्या बन गया? Zn2। 2+। ठीक है क्या? यस सर। 2+। तो कभी भी कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, उस केस में क्या होता है जरा बताओ? ऑक्सीडेशन होता है। उस केस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब जैसे कि मैं आपको एक बातें बता देता हूँ, एक नंबर लाइन ले लो। नंबर लाइन में यहाँ पे क्या कर लेना? 0 कर लेना। यहाँ पे क्या कर लेना? 0 कर लेना। और यहाँ पे +1 कर लेना, यहाँ पे +2 कर लेना, और यहाँ पे क्या कर लेना? +3 कर लेना। यहाँ पे -1 कर लेना, यहाँ पे -2 कर लेना, और यहाँ पे क्या कर लेना? -3 कर लेना। यस सर। अब ध्यान से देखना, कभी भी ऑक्सीडेशन ना अगर लेफ्ट से राइट जाए, यानी कम से ज्यादा की तरफ जाए ना, उस केस में क्या होता है? उस केस में ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? उस केस में ऑक्सीडेशन होता है। और ज्यादा से कम की तरफ हो तो क्या होता है बताओ? क्या चीज जाए? रिडक्शन होता है। अगर कम से ज्यादा की तरफ होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ज्यादा से कम की तरफ होगा तो क्या होगा? सर क्या पूछ रहे हैं वो? देखो क्या चीज होगा लेकिन? अगर ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम से ज्यादा की तरफ जाए तो ऑक्सीडेशन होगा, और ज्यादा से कम की तरफ आए तो क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन। ये बात क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉन होगा। ये बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। तो आओ मैं कुछ और बातें बताता हूँ आप लोग को। देखो कुछ और बातें। डी इलेक्ट्रोनेशन क्या है? डी इलेक्ट्रॉनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो आप बताओ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ऑक्सीडेशन। ये देखो, ये पहले कुछ नहीं था ना, पहले कुछ नहीं था तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था। बोलो अब 0 से किस में Yes, चला sir. गया जरा बताओ? +2 में। अरे कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है ना, कम से ज्यादा की तरफ जाएगा तो क्या होगा बोलो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ये बातें क्लियर है क्या? यस क्लियर है। सर। अब देखो ये Sn2+ से किस में जा रहा है जरा बताओ? Sn2+ से किस में जा रहा है? किस में जा रहा है बताओ? 4+ में तो सर Sn4+ में। अभी भी कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है ना। ऑक्सीडेशन। यह क्या है बताओ? क्या है बोलो? ऑक्सीडेशन सर। ऑक्सीडेशन है। ठीक है। अब देखो यह हो गया, ए हो गया, यह बी हो गया, और यह सी देख लो। सी हमारे पास क्या है? Cl- से किस में जा रहा है जरा बताओ? Cl में जा रहा है। अब ये बताओ यहाँ पे -1 है और ये कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है ना। अब -1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ये भी कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। ऑक्सीडेशन। यस सर। ऑक्सीडेशन।
क्या मेरी Yes, बातें sir. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. डी वाला देखो, डी वाला। अब देखो यहाँ पे MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस से किसमें जा रहा है? MnO4 -1। अब ये बताओ यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कोई बताएगा मुझे? सर अभी क्या चीज? यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना सर होगा? +6 +6 और वहां वाले में +7। और यहाँ पे क्या है? +7। अब ये बताओ +6 से 7 +7 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या? अब ये बताओ कॉपर यहाँ पे +2 में है, कॉपर +2 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। अब बताओ ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है ना, तो क्या Yes, होगा? sir. बताओ, क्या होगा? Reduction. रिडक्शन। Reduction. क्लियर है क्या? Yes, क्लियर sir. है बच्चों को? क्लियर है। Yes, sir. अब ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब -2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है? -2 में। और -2 में होगा तो क्या होगा जरा? रिडक्शन हो जाएगा। Yes, क्लियर है sir. क्या मेरी बात? Yes, sir. क्लियर है। आई होप सबको ये सब क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता देना आप लोग। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं, बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से देखो, ये बताओ हमारे पास पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? नाक, रब, कस, Alkali पर। क्या metal. कुछ ऐसा ही होता है क्या? ऐसे ही होता है। अब जो भी बच्चों पहले ग्रुप का एलिमेंट है ना, पहले ग्रुप का, उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। हाइड्रोजन को एक एक्सेप्शन मान लेना, इसका +1 भी होता है और -1 भी होता है। लेकिन बाकी सबका क्या होता है बोलो जरा? अरे बोलो। +1। प्लस, ठीक है। अब ये बताओ दूसरे ग्रुप में कौन कौन सा आता है? सब +2 होता है उनमें सबका। बे, एल्कलीन अर्थ मेटल्स। का, सर, बा, रा। अब ये बताओ दूसरे ग्रुप का कौन कौन होता है, बताना जरा। सर यही होते क्या हैं। होता है? +2 होता है। क्लियर है क्या मेरी बात है? क्या होता है? Yes, sir. +2। +2. होता है। ठीक है, क्या कोई डाउट है किसी को? सर ऑक्सीडेशन नंबर No, sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जरा बताना। ब, अल, गा, वो भी टल। अब देखो जो हमारे पास ये वाले होते हैं ना, याद रखना, इसमें पता है क्या, ऊपर ऊपर जो हमारे पास 3 होता है उसका कितना होता है? +3 होता है। और नीचे वाला जो 2 होता है ना, उसका +3 भी होता है और क्या होता है? +1 भी होता है। क्लियर है क्या? बोलो आप लोग। Yes, sir. क्लियर है। हमारे पास क्या आएगा? कार्बन वाला, प, सी, गे, सन, पब। अब देखो मैं इसका बता देता हूं, इसका जो होता है ना, वह +4 से लेके कहां तक होता है? -4 तक होता है। यानी इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। +4 से लेके -4 तक इसके बीच में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। इसके बाद हमारे पास कौन सा ग्रुप आएगा? नाइट्रोजन वाला, न, प, अस, सब, बी। अब देखो नाइट्रोजन वाले के केस में ना -3 से लेके +5 तक कुछ भी हो सकता है। -3 से लेके क्या होता है? +5 तक कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? ओ, स, से, ए, ओ। क्या होगा बताओ जरा। अब इसमें जो हमारे पास ऑक्सीजन ग्रुप होता है ना, इसमें -2 से लेके +6 तक कुछ भी हो सकता है। ये बातें क्लियर है क्या? ये यस बात सर। Yes, yes, yes. क्लियर है। इसके बाद आएगा हमारे पास फ्लोरीन वाला। फ्लोरीन वाले में क्या होता है जरा देखो जरा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें बच्चों हमारे पास होता है ना -1 से लेके +7 तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या? और जो नोबल गैस होता है उसका क्या होता है बताओ जरा। Sir, 0. 0 होता है। 0। यहाँ तक सब किसी को कुछ भी डाउट, एक बार नोट कर लो आप लोग इसको, ठीक है? सर इंडियम और थैलियम का अलग क्यों होता है? क्या? वो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा।
यस यस सर। सर। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। और सेम केस से टीन में और लेड में भी होता है, सेम केस टीन में भी और लेड में भी होता है। चलो एक बार जरा इसको आप लोग नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सर? काम आने वाला है। हाँ सर जी, जो आपने ये लिखा है -3 और +5, इसका मतलब ये ना इन दोनों में कहीं भी रेंज कर सकता है, नहीं इन दोनों इस के उस बीच में। रेंज में, उस रेंज में -3 से आप नंबर लाइन बनाना, -3 से हाँ सर, +5। वही, हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, यही है, ये रेंज है इसका। सर ऑक्सीडेशन नंबर है ना सभी? ये सब ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके सर। हो गया क्या आप लोग का? यस सर। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे आते हैं। जैसे कि बात करते हैं, ध्यान से देखो, हमारे पास जैसे कि मान लेते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम के बारे में बात करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उसके बाद कौन सा आता है? क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कॉपर, कॉपर, जिंक। निकिल और जिंक। अगर ध्यान से देखोगे तो इसके पास हमारे पास क्या होगा? 4s2 सर और कॉपर से पहले निकल आएगा। क्या? अच्छा हाँ, मैंने ये उल्टा लिख दिया। यस सर। निकिल और कॉपर, क्या हमारे पास 4s2 और 3d बनाएगा? इसके पास 4s2 और 3d2, इसके पास 4s2 और 3d3, इसके पास 4s2 और 3d4, 4s2 और 3d5, 4s2 और 3d6। क्या कुछ ऐसे आएगा क्या? यस सर। और यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 4s2 और 3d7, 4s2 और 3d8, 8 4s2 और 3d9, और इसका 9 4s2 और 3d10। तो ध्यान से देखो, इसके में पता है क्या, तीनों इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम कितना जाएगा? स्कैंडियम का +3। इसका टाइटेनियम का बताओ मैक्सिमम कितना जाएगा? +4। +4। +4। वेनेडियम का +5। क्रोमियम का मैक्सिमम कितना जाएगा? +6। +6। मैंगनीज का बताओ? +7। और आयरन का बच्चों पता है क्या, अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन तो भर के अब डबलिंग होना स्टार्ट होता है ना, तो आयरन का बच्चों मैक्सिमम +6 तक जाता है। कहां तक जाता है? +6 तक। बच्चों निकिल का अक्सर मैंने देखा है ना +2, और कॉपर का मैं बता दे रहा हूँ, कॉपर का +1 भी होता है और +2 भी होता है, और जो Yes, जिंक sir. का होता है ना वो +2 होता है। सर तो आयरन ये का पता नहीं क्यों होता है। आयरन, आयरन का देखो, आयरन का मैक्सिमम ये बता रहा हूँ, उसका आयरन का +3 भी होता है, +4 भी होता है, +2 भी होता है, ये मैंने देखा है। ठीक है क्या? तो Yes, ये sir. बस आप लोग मैक्सिमम वाला याद रखो कि इससे ऊपर नहीं जाएगा ये। ओके सर। बातें क्लियर है क्या यहाँ तक? एक बार लिख लो आप लोग, एक बार लिख लो ये आप लोग, ये मैक्सिमम जाएगा इसका। सर हाँ जी। सर वैसे वो +6 तक ही क्यों जाता है, ऐसे 8 तक क्यों नहीं? किसका? नहीं देखो, जितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उतना ही जाएगा मैक्सिमम। ये निकाल निकाल के चेक किया गया, जिसका जिसका जितना निकल गया वही उसका मैक्सिमम जाएगा। ओके सर। लिख लिया क्या? डन है? यस सर हाँ जी। सर ये जो मतलब ये मैक्सिमम रेंज, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये सिर्फ इन्हीं एटम में से निकल रहे हैं, मतलब एलिमेंट्स में से निकल रहे हैं, फिर इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स में से ऐसे निकलते हैं? ये ना एलिमेंट में से निकलेगा ना ये, अकेले सर, एलिमेंट का ये हो रहा है ना। सर ये राइट साइड पूछना वाले क्या? सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जिस ग्रुप से ये बिलोंग कर रहे हैं उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का भी ऐसे ही निकलेगा या फिर सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स का? अभी फिलहाल उन सब का अलग अलग होता है, उन सब के पास और भी बड़ा होता है। ठीक है? सर ठीक है राइट, सर। एक बार बता दो कौन सा किसका है, वो ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा है देख।
अरे मैं ये बता रहा हूँ, केवल क्रोमियम कॉपर इन सभी का बता रहा हूँ केवल। बाकी बड़े वाले में ना हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बड़े लेवल पे पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सर 1 और 2 कॉपर का था ना? हाँ 1 और 2 कॉपर का, 1 और 2 कॉपर का था, जिंक का +2 था। सर कोबाल्ट का क्या होगा? कोबाल्ट में बहुत बड़े होते हैं, कोबाल्ट बहुत बड़ा होता है, इसलिए कोबाल्ट को मैंने छोड़ दिया। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है क्या, जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना 12th में, तो उसमें सबका बताऊंगा मैं, मैक्सिमम किसका कितना जाएगा। डन? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब देखो कुछ मैं बातें बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर H2S की बात करें ना, H2S की, तो सिंपल सी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट आता कैसे, ध्यान से देखना। ये S है, ये H है और ये H है। आप बताओ दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, सल्फर या फिर हाइड्रोजन? सल्फर है। तो यह एक बॉन्ड टूटेगा तो सल्फर इलेक्ट्रॉन इसका खींच लेगा, तो इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा। यस सर। और इसका भी खींच लेगा, तो इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा। तो आप बताओ सल्फर के पास कितना हो गया, क्या सल्फर के पास -2 हो गया क्या? यस सर हो गया। यस क्लियर है सर। मेरी बातें? यस क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। ऐसे ही अगर देखे यहाँ पे है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे SO3 H2SO3 है। अब देखो कैसे निकालते, आपको सल्फर का निकालना है तो आप सल्फर को क्या मान लेना, X मान लेना। और मैंने बताया है कि ये हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, +1 और टोटल हाइड्रोजन 2 है ना। अब देखो, अब ये देखो ऑक्सीजन और सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे कितना होता है, ऑक्सीजन वाले रेंज में कितना आता है, -2 से +6 तक होता है। तो ऑक्सीजन का होता है -2, जनरली ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। टोटल कितने ऑक्सीजन है, 3 है ना, 3 है। तो आप बताओ क्या ओवरऑल कोई चार्ज है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 0। यस सर। यही लिखेंगे। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या +4 आ जाएगा। यानी कि Yes, सल्फर sir. का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, बताओ जरा आप लोग। 4 4 है ना। उस हिसाब से जरा आप लोग H2SO4 में निकालना कितना आएगा, H2SO4 में आप लोग जरा कैलकुलेट करना कितना आएगा। सर +6। कितना आएगा, सर 6 सर +6। +6। क्लियर है मेरी बातें? यस यस सर। सर। डन। अब बात आती है ना होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, किसकी बात आती है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बच्चों होमोएटॉमिक। मॉलिक्यूल वह मॉलिक्यूल होता है जो सेम एटॉमिक, जो सेम एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है क्या। अब ये बताओ कि मान लेते हैं कि हमारे पास ए से मिलकर बना हुआ है, आप बताओ क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम है। तोड़ेंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आप बताओ किस पे प्लस जाएगा, किस पे माइनस जाएगा, किसी पे कुछ नहीं जाएगा, इस पे भी 0 रहेगा, इस पे भी 0 रहेगा। तो उस हिसाब से हमारे पास अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 0 होगा ना ऐसे। यस सर। लेकिन वही अगर हेट्रो होगा तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पे माइनस होगा, जिसके पास जिसका कम होगा उसके पे क्या होगा, प्लस होगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं। ये देखो एक बॉन्ड टूटा Yes, तो sir. 1 - 1 प्लस, 2 बॉन्ड टूटा तो 2 - 2 प्लस, और 3 बॉन्ड टूटा तो 3 - 3 प्लस। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। यस डन है सर। ना, डन है। Yes. अब देखो, अब जैसे कि मान लो कोई अपने एलिमेंटल स्टेट में रहता हो, फ्री स्टेट में रहता हो, अगल बगल कोई भी ना जुड़ा हो, जैसे मान लो सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अगर ये अपने फ्री स्टेट में जुड़ा हुआ ना तो इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 0 होगा। अगर ये अपने फ्री स्टेट में जुड़ा हुआ है तो इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब ये बताओ, ये भी तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना। देखो क्या कोई और अलग तीसरा एटम जुड़ा हुआ क्या, H2, केवल H2 है।
O2 केवल O2 है, N2 केवल N2 है, P4 केवल क्या है, P4 है, एसिड केवल क्या है, एसिड है। इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बोलो आप लोग। 0 जीरो होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, 0 क्लियर है। अब देखो एलॉय होता है, एलॉय में भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 ठीक है। ये सब चीजें ना वर्ड्स आप लोग याद कर लेना, लिख लेना, एक बार लिख लो तो, एक बार लिख लो, रियली बहुत ही काम आएगा ये, क्योंकि जल्दी आपको मिलेगा नहीं ये सब चीजें, ठीक है। बाद में ना आप लोग ना क्या बोलते हैं कि कंफ्यूज हो जाएगा किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कैसे निकालेंगे सब, कैसे क्या होगा। एक बार जरा ये लिख लो आप लोग। सर एक बार लास्ट वाला स्लाइड दिखाना। देखो एक बार, सर इसका सेकंड वाला बता दो दोबारा से। कौन सा, सर फॉर हेटेरोएटॉमिक वाला। देखो अगर मान लेते हैं, ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कोई मोर इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, HCl है, ठीक है। अब ये बताओ कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, Cl। Cl है। तो जब टूटेगा तो क्लोरीन अपने पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन वाले का खींच लेगा। जब खींच लेगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो इसके पे प्लस आ जाएगा, इसके पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ओके सर। ठीक है। डन है क्या, यस सर। यस। ये लो, क्या एक बार लिख लो, लिख लो इसको, रियली लिख लो। लिख लो जरा आप लोग एक बार। सर नोट से लिख लेंगे। मुझे पता है आप लोग लिखोगे नहीं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सर लिख जैसे कि लिया। मान लो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की ना, तो इस पूरे कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करूं तो इस पे भी चार्ज कितना आता है, 0 आता है। अगर मैं अमोनिया की बात करूं ना, तो यह भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पे भी चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं H2O की बात करूं ना, तो यह भी न्यूट्रल होता है, इस पे भी चार्ज क्या होता है, बताओ, 0 0 होता है। याद रखना फ्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। अगर फ्लोरीन कहीं भी जुड़ेगा किसी के साथ ना, तो जाहिर सी बात उस पे -1 ही आएगा। फ्लोरीन Yes, सबसे sir. ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना। फ्लोरीन कहीं भी जुड़ेगा ना, तो उसके पे क्या आएगा, -1 आएगा। और ग्रुप पहले, ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट क्या होते हैं, +1 होते हैं, ग्रुप सेकंड वाले एलिमेंट +2 होते हैं। ये बातें क्लियर है क्या। Yes, sir. देखो हाइड्रोजन लाजवाब का चीज है। अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा तो माइनस जाएगा, और मेटल के साथ जुड़ा तो क्या होगा, सॉरी, अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा तो प्लस होगा, और मेटल के साथ जुड़ेगा तो माइनस होगा। Minus. जैसे कि देख लो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास HF है, ठीक है, HF है, तो फ्लोरीन पे -1 होगा और हाइड्रोजन पे क्या होगा, +1 होगा। अगर वही NaH है, तो सोडियम तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ग्रुप का, तो इसके पे +1 होगा और इसके पे क्या होगा, -1 होगा। समझे क्या। तो हाइड्रोजन हमारे पास प्लस और माइनस दोनों कैपेसिटी रखता है रखने का, ठीक है क्या। अगर मेटल के साथ जुड़ गया, ये लिखो वर्ड, अगर मेटल के साथ जुड़ा तो -1 दिखाएगा, अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा तो क्या दिखाएगा, +1। +1। यस क्लियर सर। है क्या, बातें क्लियर है, यस सर। क्लियर है। ऑक्सीजन भी लाजवाब होता है, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन जनरली ना -2 दिखाता है, क्या दिखाता है, -2। -2। एक ऑक्सीजन क्या दिखाएगा, -2। लेकिन कहीं भी अगर पर ऑक्साइड दे दिया, क्या दे दिया वर्ड, पर ऑक्साइड दे दिया। पर ऑक्साइड में पता है क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लो H2O2 ऐसे फोटो होता है, पर ऑक्साइड में पता है क्या, कुछ ऐसे बनते हैं बॉन्ड। यानी कि पर ऑक्साइड जहां वर्ड दे दिया ना, वहां पे मिनिमम ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। वहां पे क्या होगा, मिनिमम ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें,
क्लियर है? हम पहचानते कैसे हैं कि ये पर ऑक्साइड लिखा होगा, पर ऑक्साइड लिखा होगा, जब भी लिखा होगा ना तो आप मान लेना कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसमें दिया होगा, ठीक है? जैसे हमारा जो मिड टर्म पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, अब ये उसमें एक बताओ क्वेश्चन था, उसमें क्या मिड टर्म में क्वेश्चन आया था, इसमें मतलब पेरोक्साइड था एक कंपाउंड, लेकिन उसमें गिवन नहीं था कि पेरोक्साइड है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी हमें। नहीं, तो उसमें देखो जैसे कि मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, अगर जहां भी अगर नॉर्मल होगा तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और पर ऑक्साइड होगा तो -1 होगा। अब आओ वो भी मैं बता देता हूँ कि -1 होगा। अब ये बताओ यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। और यहाँ से तोड़ोगे तो कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, 0 0 आएगा। तो आप बताओ एक ऑक्सीजन पे क्या केवल -1 आया ना? Yes, sir. समझे Yes, क्या? sir. यस सर। क्लियर है बातें? हाँ सर। क्लियर है। देखो ये पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है तो क्या होगा इस पे बताओ? -1 -1 आएगा। अगर सुपर ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड होगा तो क्या होगा? 1/2. अगर ओजोनाइड आ गया तो -1/3। 1/3. क्लियर है क्या? तो अक्सर पता है क्या, ऑक्सीजन का माइनस वही आता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ जाए तो प्लस वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा, फिर इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा, ठीक है क्या? ऑक्सीजन पे क्या आ गया? +2 आ गया। Yes, sir. आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग एक बार। नो सर, सर देखो नो सर। कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। चलो जरा एक बार ये बताना आप लोग, SO4 माइनस में जरा सल्फर का बताना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ऐसे आयंस का बता दो आप लोग, आयंस का थोड़ा बहुत आप लोग निकालना सीखोगे तभी काम भी आएगा। +6 +6 क्या आएगा? +6 देखो इसका x है, +6 आप लोग ये बताओ फिर प्लस करना। ये बताओ 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, और ओवरऑल चार्ज कितना है? -2 है, बोलो। यस सर। x बराबर क्या आ जाएगा? +6 आ जाएगा। आ जाएगा सर। Yes, sir. अब ये बताओ CO3 2 माइनस में बताओ कितना आएगा कार्बन का? कार्बन का कितना आएगा? +4 बोलो आप लोग। Sir. कितना +4 आएगा? आ जाएगा. +4 +4 आप लोग इसको क्या मान लेना? x मान लेना, +3 -2 और क्या हो जाएगा? -2। तो x बराबर क्या आ जाएगा? +4। कुछ भी डाउट है क्या किसी को? No, नो sir. सर सर ऑक्सीजन में +2 वाला हाँ क्या सर। क्या ऑक्सीजन? सर +2 वाला कौन सा था जो हमने पढ़ा था अभी, वो बता दो। जब हम लोग फ्लोरीन के साथ जोड़ेंगे तब, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। ओके सर। डन है क्या? बोल दो आप लोग, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, सर sir. अब जरा एक बार बताना, देखो ध्यान से देखो, अब हम लोग ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमें मिलेगा कहाँ पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एक बार जरा बताओ इसमें कोबाल्ट का कितना आएगा? एक बार कोशिश करो एक बार, फिर मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना आएगा। सर 0। क्या आएगा? तो बी ऑप्शन। सर +3 आ रहा है 3 देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताओ कोबाल्ट को आप लोग क्या मानोगे? एक्स मानोगे? एक्स मानो। अभी मैंने क्या बताया था इसका? NH3 का कितना मैंने बताया था? 0 बताया था ना? यस सर Yes, sir. 0 बताया था।
और ये बताओ क्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है, टोटल 2 क्लोरीन है। अब ब्रोमीन का भी कितना होता है, -1 होगा, बोलो आप लोग। यस सर। तो कितना हो पूरा जाएगा, जीरो ओवरऑल जीरो चार्ज के 0। इक्वल होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, +3 आ जाएगा क्या, यस सर। Yes, मेरी sir. क्लियर है। चलो ये जरा बताओ, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर इन समथिंग, इतना ये भी आप लोग फोटो नहीं पढ़े हो, नहीं जान पाओगे आप लोग। चलो गेस तो कर सकते हो कौन सा होगा, गेस तो कर सकते हो। चलो कोई 2 ऑप्शन बता दो। सेकंड ऑप्शन। क्या? सर पहला और चौथा। सर 1 और चौथा, फर्स्ट और चौथे में से कोई सही। फोर बिल्कुल। फोर। पता है इसलिए क्यों, क्योंकि हमारे पास एस एट है ना, यह केवल सिंगल एटम है ना, होमो एटॉमिक है ना, तो जाहिर सी बात इसका 0 होगा। यस सर। चलो देखा जाएगा फिर। चलो इसका जरा बता दो, इसमें क्लोरीन का क्या होगा। कुछ कुछ चीजें हम लोग तोड़ के भी करते हैं। सर ऑप्शन बी। सर 7। सर ऑप्शन बी +9। 3। सर क्या बी सर +9 है। +9। सर सी 7। सर +9। देखो पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ कि क्लोरीन आपका 7th वाले ग्रुप का है, +9 पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम +7 जाएगा। यस सर वही तो। स्टार्टिंग फर्स्ट 2 वाला तो हमारे पास डायरेक्टली गलत है। तो +5 आ रहा है। देखो अब सिंपल सी बात हमारे पास पता है क्या, NOClO4 है ना, इसको जब आप तोड़ोगे ना तो सिंपल सी बात NO+ बनता है और क्या बनता है, ClO4- बनता है, ऐसे बन जाता है। तो धीरे धीरे आप लोग जाओगे तो सीख लोगे। तो ये बताओ ClO4- बन गया तो इसको आप X मान लो, इसको आप लोग क्या मान लो, तो X बराबर क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा क्या, यस बिल्कुल सर। सर। ठीक है। तो कभी कभी कुछ चीजें तोड़ के भी पता चलता है। ये बताओ आप लोग, इसमें बताओ, इसमें नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, दोनों के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। सर पिछले वाले को दोबारा बताना। सर एक बार स्क्रीन दिखाना पिछले वाली। पिछला वाला सर एक बार अगला वाला दिखा दो। हाँ भाई ये सब हो जा रहा है। सर तीसरा ऑप्शन, क्या -3 + 5। सभी को एग्री हो, यस सर। सभी को एग्री हो। यस सर। यस सर। तो देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, हमारे पास NH4NO3 है। अब ये बताओ तोड़ोगे तो क्या होगा, जरा बताना, NH4+ बनेगा और क्या बनेगा, NO3- बनेगा। -3. Yes, Sir. sir. यस सर। अब ये बताओ N को आप क्या ले लो, X ले लो, और इसको क्या ले लो, 4 और Four. +1 ले लो, हाइड्रोजन का +1 होता है ना, Yes, ओवरऑल चार्ज कितना है, +1 है, तो X बराबर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा क्या, सॉरी -3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका तो क्या आ गया, -3 आ गया, इसका देख लो आप X मान लो, और हमारे पास ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है ओवरऑल चार्ज, -1, तो X बराबर क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा 5 क्या, होएगा सर। यस माइनस सर। +5 Yes, sir. वाला ऑप्शन सही है क्या। बिल्कुल सर। Yes, sir. Third option. अब देखो कुछ कुछ चीज का हम लोग लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताता हूँ, कुछ कुछ चीजों का, जैसे कि देख लो हमारे पास क्या है, कार्बन का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +4, और कार्बन का हाईएस्ट कितना आएगा, -4। अरे मतलब लोवेस्ट -4, हाईएस्ट +4, ठीक है क्या। Yes, sir. Yes, sir. और ये देखो एक होता है कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का लोवेस्ट -3 और हाईएस्ट कितना होगा, +5. +5। ये मैंने आपको ग्रुप वाइज बता दिया है क्या, यस सर। ग्रुप वाइज बता दिया है। Yes, sir. क्रोमियम का हाईएस्ट +6 होता है, लोवेस्ट कितना होता है, 0 होता है। 0. पहली बात सुन लो, जो भी मेटल है ना, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देगा ना तो उसका
जीरो से ऊपर ही जाएगा, माइनस में नहीं आता है। देखो मैंगनीज का भी मिनिमम जीरो है, मैक्सिमम सेट है। ऑस्मियम का सबसे हाईएस्ट होता है बच्चों, देखो +8 दिया हुआ है ना, और रूबिडियम इसका भी +8 दिया हुआ है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। ऑक्सीजन का देख लो बच्चों, ऑक्सीजन का मैक्सिमम +2 जाएगा, मिनिमम क्या जाएगा, -2 जाएगा। और हाइड्रोजन का मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर नो हाँ सर। जी, सर जी मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में इन दोनों का मैक्सिमम होता है। हाँ ये पूरी पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट का मैक्सिमम और मिनिमम होता है। सर किस एलिमेंट का नाम बोलोगे जरा एक बार, क्या? नाम बोलोगे इस एलिमेंट का? किसका? ये OS वाला। ऑस्मियम। ओस्मियम। और ठीक सर है, दूसरा RU। रूबिडियम। आप लोग ना रूबिडियम। कम से कम एक बार तो आप लोग पीरियोडिक टेबल लिख लेना कॉपी पे विद नेम, क्योंकि ना अगर आप लोग नाम लिख लोगे ना तो कम से एक बार याद तो हो जाएगा, डन है क्या? ओके सर। अभी तो बैलेंस है, अरे अभी आज ही थोड़ी खत्म कर दे रहा हूँ मैं रेडॉक्स, अभी तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि रेडॉक्स में होता क्या क्या है। आप लोग अभी बैलेंसिंग भी बची है, क्या क्या बातें कर रहे हो। अरे मैं 4 क्लास लूंगा, 4 क्लास, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी तो मैं आप लोग को बेसिक्स बता रहा हूँ। ये बताओ स्कूल में ये सब बताया गया है? बोलो। नो सर। नहीं बताएगा ना, आगे जाके फंस जाओगे लोग, नहीं पता चलेगा आप लोग को। और समझ भी आएगा ना, तो इतना तो बात है, अगर टीचर बोल दे समझ आ रहा है तो सबके सब बोलेंगे समझ आ रहा है, भले से ना समझ आए। क्या स्कूल में से होता है क्या? सर डेली होता है ये तो। डेली होता है। ऐसे बोला जाएगा समझ आ रहा है, अगर आपकी तरफ देख के बोले समझ आ रहा है तो आप बोलोगे हाँ सर समझ आ रहा है। वो तो यस सर। समझ आता है कि नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है कि हाँ समझ में आ रहा है वही कि बात है, मैम आगे, वरना पूरा पीरियड खत्म हो जाता है एक ही टॉपिक में। वही बात है। अगर और मना भी कर दिया ना तो फिर हमसे ही और क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। हाँ, और हाँ देखो सर। मैं भी बता रहा हूँ ना, तो आप 50% को ही समझ आ रहा है, पूरे को नहीं समझ आ रहा है, लेकिन वो कोई पूछेगा ही नहीं मेरे से। सही बात है ना? नहीं सर यस मेरे सर। को तो आ रहा है। इसलिए मैं आपको हर एक चीज ओपन करके बता रहा हूँ भाई, उसमें भी कोई दिक्कत हो, इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं पूछोगे, नहीं कुछ करेगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? सर कभी कभार ना खुद से पढ़कर ज्यादा समझ में आता है। देखो कभी कभार नहीं, अगर मैं बता दिया ना उसके बाद आप पढ़ के करोगे ना तो पूरा समझ आएगा। अगर बिना बताए आप लोग पढ़ोगे ना तो समझ तो आएगा लेकिन पूरा नहीं आएगा। यस सर। ये कहानी वगैरह थोड़ी आप लोग पढ़ के एंजॉय आ रहा है, मजा आ रहा है। कहानी रहता तब तो क्या ही मजा होता, हम तो दे देते आपको, लो लिख लो, ऐसे छाप लो, यहाँ से आंसर यहाँ से वहां तक, ठीक है। ये कौन बोला है सर आप बिहारी हो गया, क्या देख के बोले हो जरा बताना मुझे। भाई गोरखपुर बिहार में तो नहीं है यार। हाँ, बताओ बताओ क्या क्या देख के बोले हो मुझे। सर आप जिस तरीके से बोलते हो ना तो लगता है कि आप सर बिहार थोड़ा से। लहजा लहजा देखो होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मेरे भी सर ऐसे पढ़ाते थे। तो ये तो मतलब एक तरह से ना, मैं जिस वर्ड में बोलता हूँ ना आपको अपने लोकल लैंग्वेज में लगता है और आपको इसमें मजा आता होगा। अगर मैं प्योर हिंदी बोलने जाऊँ ना, कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस ऐसे, आपको ऐसे बोरिंग लगेगा, रियली बता रहा हूँ मैं। यस सर। नहीं सही सर बात है ना? मैं आपके वर्ड में बोलता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आता होगा। अगर मैं सर टोटली मैं इंग्लिश बोलने लग जाऊँ फिर भी आपको नहीं पता चलेगा। यस सर। समझ रहे हो? सर यस एक क्लास सर। सर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर एक बार क्लियर कर देते। देखो एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर। चलो अभी आगे आएगा तो इसको बताता हूँ, ठीक है। सर एक एक ही तो होता है। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट अलग होता है। एक ही चीज होता है। हाँ देखो सबसे बड़ी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें सिंपल सी बात है ना, इसका जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास, सबसे बड़ी बात इसमें आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लस माइनस का ज्यादा ध्यान रखना कि किसमें प्लस है किसमें माइनस है। अब देखो एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं सबसे पहले आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं, ध्यान से देखना। जिंक प्लस कॉपर 2+ गिब्स जिंक 2+ और कॉपर। अब ये बताओ इसमें
जो हमारे पास जिंक है लेफ्ट साइड, क्या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है अगर कुछ नहीं लिखा है तो? यस सर। और 0 से किस में जा रहा है? +2। +2 में। आप बताओ क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? बोलो। ऑक्सीडेशन सर और कॉपर देखो +2 है, +2 से किस में जा रहा है जरा बताओ? 0 में। 0 में जा रहा है, किसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। क्या बातें मेरी क्लियर है? यस सर। क्लियर है। तो देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब ये बताओ जिंक का जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबसे पहली बात बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, ये बताओ पहले। सर जो अपना रिडक्शन करे दूसरे को। छोड़ो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात ही छोड़ो, सबसे पहली बात होता है एजेंट क्या होता है? सर आपने सर जो बताया था प्रीमा दो पॉलिसी। चीजों के बीच में मैं किन्हीं दो चीजों को कनेक्ट करता हूँ। सर ब्रोकर। एजेंट को अगर हिंदी में बोलोगे तो दलाल हो गया, ब्रोकर हो गया, ब्रोकर। ब्रोकर। ब्रोकर, ठीक है। अब ये बताओ, मैं बोल दिया LIC एजेंट, तो ये बताओ अगर मैं LIC एजेंट हूं तो क्या LIC मेरा है? नहीं सर। नो सर। हाँ सर। मैं ऐसा हूं कि आपका LIC आपको मोटिवेट करके बोलता भाई LIC ओपन करा लो, आपके मरने के बाद इतना मिलेगा, वो मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। यस सर। बस एक LIC वालों के पास इतना पावर है ना, जो आपके मरने का मतलब ऐसे बता सकते हैं कि आपके नहीं होने के बाद आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। बाकी दूसरा कोई बोल के दिखा दे, फिर झगड़ा कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर। यस यस सर। सर लेकिन उनकी बताओ कन्विंसिंग LIC वाले पावर बहुत ज्यादा मुझे होती है। बोलते हैं और आप लोग सर सपने से देखने लग जाते हो कि नहीं मेरे नहीं होने के बाद इतना सा मिलेगा। वही तो। सर हाँ उनकी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होती है। वही तो। बताओ। तो देखो एजेंट का मतलब ये होता है ना, वो काम करवाता है। मानो LIC एजेंट हो गया ना, तो LIC का काम करवाएगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो ऑक्सीडाइज करवाएगा भाई, वो ऑक्सीडाइज करवाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट हो गया तो वह रिड्यूस करवाएगा। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैं बता देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह एजेंट होता है ना जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है। दूसरों का क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन करवाता है। और खुद का क्या कराएगा? रिडक्शन। जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाए, खुद का क्या कराए? ऑक्सीडेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट की देखो, एजेंट लग गया ना तो वो हमेशा दूसरे का ही काम कराएगा। और रिड्यूसिंग लगा है मतलब दूसरों को रिड्यूस कराएगा और खुद का क्या कराएगा? ऑक्सीडाइज कराएगा। तो ये बताओ जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? क्योंकि दूसरों को रिड्यूस करा रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज करा रहा है। यस सर। यस सर। तो जिंक क्या हो गया? सर। रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब ये बताओ ये किसको रिड्यूस करा रहा है? क्या कॉपर को ही करा रहा है क्या? देखो तो कॉपर को करा रहा है। कॉपर को। अब ये बताओ कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये बताओ कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरे का क्या करा रहा होगा? ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? यस सर। यस सर। बोलो। तो आपको पता चला क्या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? यस सर। आप एक बार अगर दोबारा रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? सर। यस सर। सर हाँ जी बताओ। सर क्या एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोबारा समझाओगे? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ना वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएगा, खुद का क्या कराएगा? रिड्यूस कराएगा। ऑक्सीडाइज देखो जहां एजेंट लग गया ना वो हमेशा दूसरे का काम कराता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लग गया तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएगा, खुद का क्या कराएगा? रिड्यूस। और रिड्यूसिंग एजेंट ला गया तो क्या दूसरों को क्या कराएगा? रिड्यूस कराएगा, खुद का और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज कराएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? ठीक है। यस सर। सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। आ रहे हो? अरे यार अभी आपको पता चला है क्या मैं रिडॉक्स बता रहा हूँ? भाई एक बार जरा इनके नाम पे ताली बजा देना सभी को। भाई यार कहाँ अब बैठे? तो खत्म सा रह गया। क्लैपिंग कर दो एक बार सभी को। सर एक बार दोबारा बता दो, मैंने मिस कर दिया। ये बताओ कि आप अभी को ज्वाइन किए हो या फिर कहीं?
नहीं आगे सर, बढ़ते मैं हैं थोड़ा। स्टार्टिंग क्लास में चलो मैंने कुछ कंपाउंड लिए हैं, अब ये बताओ कि हमारे पास क्या होगा। हमारे पास ये ध्यान से देखो, KMnO4 है। आप बताओ इसमें के का Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? सर Mn का हाँ, +7 क्रोमियम का +1 +6 ना। सर क्रोमियम सॉरी सॉरी सर देखा नहीं था। हाँ, और इसमें सल्फर का सर नीचे दे तो रखा है, मैं खुद सब दे निकाल। रखा है ना। ये बताओ मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2 +7 होता है ना मैंगनीज का। तो मैंगनीज सॉरी यस सर। हाँ, क्रोमियम का +6 होता है, ये मैंने आपको बताया है। सल्फर का भी -2 से +6 होता है, नहीं +6 हाईएस्ट है। यहाँ पे भी +6 है। यहाँ पे फास्फोरस का -3 से +5 होता है, ये भी हाईएस्ट है। नाइट्रोजन का भी हाईएस्ट है, क्लोरीन का भी क्या है, हाईएस्ट है। आप बताओ क्या इससे ऊपर ये जा सकते हैं क्या? नो सर। नहीं जा सकते, लेकिन इससे नीचे आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। आप बताओ इनका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? नो सर। पॉसिबल नहीं है। यानी इनका क्या होगा, इनका खुद का हमेशा रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा क्या? सर फर्दर ऑक्सीडेशन सब कैसे? अरे इससे क्या ऊपर कोई और जा सकता है क्या? दोबारा से ऑक्सीडाइज अपने नहीं हो मैक्सिमम सकते है क्योंकि ना, अपने पीक पॉइंट पे हैं। दोबारा सबसे। हाँ, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप बताओ, लेकिन रिड्यूस तो हो सकते हैं ना, कम तो जा सकते हैं ना। हाँ सर। आप बताओ जो खुद का रिडक्शन करे, दूसरों को ऑक्सीडेशन करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सभी के सभी क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, क्या है बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह हमेशा दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद का रिडक्शन करेंगे। समझ रहे हो क्या? यस सर। इनको कहीं भी लगा दोगे ना तो ये ऑक्सीडाइजिंग का ही काम करेंगे, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये बात एक सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, ये सब चीजें ना याद करने वाली, मतलब समझने वाली जरूरत है। ये बताओ क्या आपने यह मिनिमम में है क्या, लोवेस्ट में है क्या? देखो, यस सर। जब लोवेस्ट में है तो यह क्या करेंगे, यह इससे लोवेस्ट जा नहीं सकते, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। बातें क्लियर है क्या? सर। यस सर। यस सर। हाँ सर हाँ जी। सर ये मिनिमम में है और मैक्सिमम में है, क्या करना चल रहा है समझ नहीं आया। अरे ये बताओ, मैंने बोला कि जो हमारे पास, देखो हमने क्या बोला, फास्फोरस 15वें ग्रुप का है ना, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -3 से लेके +5 तक होगा। हाँ सर। तो +5 मैक्सिमम में है, जी सर। ऐसी बात, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और यहाँ पे फास्फोरस -3 में है, यानी किससे नीचे नहीं जा सकता। बोलो। यस सर। ठीक है सर, ठीक है। ये बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन कितने में है? नाइट्रोजन हाँ, +3 में है ना। यस सर और +3। नाइट्रोजन वाले का रेंज कितना होता है? -3 से लेके +5 तक होता है। यस सर। अब बताओ यह बीच में है ना, तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। समझे क्या आप लोग? अरे बीच में है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम नहीं कर सकता है। सर और ये बताओ यहाँ पे यह भी तो, फास्फोरस भी तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का काम कर सकता है। सर बीच में है। यहाँ पे सल्फर भी कर सकता है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कर सकता है। बताओ कितने कितने लोगों को नहीं समझ आया? आ गया सर। किसी को कुछ भी सर डाउट? एक बार लास्ट वाला बता देना। लास्ट वाला ये बताओ, क्या यह पर ऑक्साइड है? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यस सर। पर ऑक्साइड होगा तो ऑक्सीजन का -1 होगा, यस सर। और ऑक्सीजन का मैंने क्या बोला था, +2 से लेके -2 तक है। ये बताओ -1 बीच में नहीं है। ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। कुछ क्लास वर्क वगैरह कर ले क्या? यस सर। चलो फटाफट बताओ आप लोग। सर सर ऑप्शन 1। सर देखो गेन, देखो ऑक्सीडेशन इज डिफाइन है। देखो पहली बात तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ सर 3 ये है। बताओ, ये वाला Gain- बताओ।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ये वाला बताओ। ये वाला बताओ आप लोग। ये वाला थोड़ा सा मजेदार है, सोच समझ के बताओ आप लोग। सर फर्स्ट ऑप्शन। सर बी ऑप्शन। सर ऑप्शन 1। क्या होगा? सर फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्या होगा? बातें क्लियर है? यस सर फर्स्ट ऑप्शन आएगा। देखो देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे देखो रिएक्शन यही है ना, हाँ MnO4 हाँ सर SO3 2 माइनस प्लस H प्लस। क्या हो रहा है यहाँ पे? SO4 2 माइनस प्लस Mn2 प्लस और क्या है? H2O। ये बताओ यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ये बताओ आप लोग, कैलकुलेट करके बताओ। +7 to +2। +7 और यहाँ पे कितना है दूसरे साइड? +2। तो आप बताओ मैग्नीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन। 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 यानी मैग्नीज रिड्यूस हो रहा है। बोलो हो रहा मैग्नीज। यस सर। सल्फर का बताओ, सल्फर का यहाँ पे है सर। सल्फर कितना है यहाँ पे? +4। +4 और यहाँ पे सल्फर कितना है? +6। +6। सल्फर का क्या हो रहा है? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन +1 में है और यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन? यहाँ पे भी +1 में ही है ना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ना, तो हाइड्रोजन का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, देखो MnO4 इज रेड्यूस। आप बताओ MnO4 रेड्यूस हो रहा है? अरे यस सर। +2 में जा रहा है। और SO3 2 माइनस क्या हो रहा है? +4 से +6 में जा रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यस सर। ऑक्सीडेशन। क्या सी वाला सही है क्या? हाँ सर सी वाला सही है। यस सर सी है। चलो ये बताओ जरा आप लोग। चलो ये आपको छोड़ देता हूँ, ये वाला बताओ। ये बताओ कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे क्या? यस सर। चलो इसका जरा एक बार आप लोग बता दो, इसका एक बार बता दो, कोशिश करो। बताओ आप लोग। सर दो। पहला ही है। सर पहला तो नहीं लग रहा सर। सर थर्ड। सर एक बार आंसर बताना। आप लोग से नहीं आ रहा है? सर सर निकल थर्ड जाएगा। आ रहा है। सर मेरे को पहला लग रहा है। सर थर्ड आ रहा है। देखो सबको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। ये बताओ यहाँ पे कॉपर कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? +2 है। देखो अगर आप लोग CuSO4 को तोड़ोगे ना तो क्या होगा? Cu2+ होगा और SO4 माइनस होगा। ठीक है। और ये बताओ यहाँ पे S पे कितना है? +6 आएगा, यहाँ पे S पे कितना आएगा? +4 आएगा।
तो आप बताओ 0 से 2 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, और +6 से +4 जा रहा है तो रिडक्शन। ये तो मुझे पहला वाला ही सही लग रहा है। क्लियर है क्या? यस सर, Yes, sir. पॉसिबल है सर। डन है? यस यस सर। डन है। ये आप लोग कर लोगे, कोशिश करोगे? Yes, sir. घर से करके लाना यार, बहुत सारे दिए हुए, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है? घर से करके लाना आप लोग इतना। ओके सर। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। सबको क्लियर है क्या? यस सर। तो कैसा लगा आज आप लोग को सेशन? सर बढ़िया था। स्कूल में से पढ़ा है कभी? सर रिवाइज हो गए चैप्टर्स थोड़ा बहुत, मतलब बेसिक पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। पढ़ी थी जो नहीं पढ़ी थी पहले। क्या? सर कुछ चीजें पहले भी नहीं पढ़ी थी, वो पढ़ी थी आज। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब चीजें आप लोगों को ना पता चल जाएंगी, ठीक है? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। No, sir. क्या? अरे बताओ, भाई चैट चैट पे बोल दो, लिख आपकी दे। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर हाँ जी, सर आप म्यूजिक सुनते हो? क्या नहीं सर। म्यूजिक? हो गया क्या सबका? किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं सर। No, sir. No, sir. चला जाए फिर। Yes, यस sir. सर। ओके, फिर Bye, मिलते हैं। sir. बाय Thank you, बाय। sir. Good night, sir. आप लोग पढ़ लेना कम से कम ये, ठीक है? वैसे बिना पढ़े मत वक्त ना कुछ भी।